द हिस्ट्री पॉइंट में आज आसमान में उड़ान भरने वाले पहले वैज्ञानिक अब्बास इब्न फिरनास। स्कूलों में हमें यह पढ़ाया जाता है कि हवाई जहाज़ का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने लियोनार्डो दा विंची के मॉडल से प्रेरित होकर किया था, लेकिन कम लोग जानते हैं कि इससे लगभग 1000 साल पहले अब्बास नाम के एक मुस्लिम वैज्ञानिक ने न सिर्फ हवाई जहाज़ का मॉडल बनाया बल्कि उसे खुद सफलतापूर्वक टेस्ट भी किया था। मुस्लिम वैज्ञानिक अब्बास इब्न फिरनास का जन्म इस्लामिक गोल्डन एज के दौरान करीब 810 ईस्वी में स्पेन में हुआ था। इनका पूरा नाम अबू अल कासिम अब्बास इब्न फिरनास इब्न वरदास अल टकोरिनी था। अब्बास एक इंजीनियर आविष्कारक होने के साथ साथ चिकित्सक और कवि भी थे। इतिहासकार फिलिप हिती की किताब हिस्ट्री ऑफ अरब के अनुसार आसमान में उड़ान भरने का इतिहास में पहला वैज्ञानिक प्रयास अब्बास इब्न फिरनास ने ही किया था। कहा जाता है एक बार अब्बास इब्न फिरनास ने एक सपना देखा जिसमें वो पक्षियों की तरह उड़ रहे हैं। जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने अपने इस सपने को हकीकत में बदलने को सोचा। इसके लिए उन्होंने पक्षियों के उड़ने का अध्ययन किया और उसके आधार पर एक लकड़ी से ग्लाइडर यानी फ्लाइंग मशीन जैसा एक यंत्र बनाया। इस यंत्र को लेकर वो एक मस्जिद के मीनार पर पहुंच गए। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने का डर होने के बावजूद उड़ने की चाहत में इस 65 साल के बूढ़े फिरनास ने मीनार से छलांग लगा दिया। उनका यह ग्लाइडर काम कर गया। वो सफलतापूर्वक ज़मीन पर पहुंच गए। अपने इस कामयाबी से उत्साहित अब्बास इब्न फिरनास ने अधिक ऊंचाई से छलांग लगाने और अधिक दूर तक उड़ान भरने की तैयारियां शुरू कर दी। अपने पुराने मॉडल में कुछ सुधार करने के बाद ऊंची चोटी पर पहुंच गए। इस बार उनके इस कारनामे को देखने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग पहाड़ी के नीचे इकट्ठा हो चुके थे। अपने पिछली कामयाबी से उत्साहित फिरनास ने इस बार बिना डरे दौड़ते हुए पहाड़ी से अपनी बनाई हुई फ्लाइंग मशीन के साथ छलांग लगाई। उनकी यह छलांग एरोनॉटिक्स यानी विमान विज्ञान में इंसानों की पहली छलांग थी। नीचे देख रहे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब फिरनास हवा में उड़ रहे थे। उनकी स्पीड पक्षियों से भी तेज थी। करीब 10 मिनट की उड़ान के बाद उनके ग्लाइडर की स्पीड बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए उनकी फ्लाइंग मशीन अस्थिर होना शुरू हो गई। अब उनके फ्लाइंग मशीन की एक बड़ी कमी सामने आ चुकी थी और वह थी फ्लाइंग मशीन की पूंछ न बनाना, जिसकी वजह से आखिरी समय में लैंड करने से पहले उनके ग्लाइडर का संतुलन बिगड़ गया, जिसके कारण उन्हें बहुत चोट आई। उनकी कई हड्डियां टूट गईं और कई फ्रैक्चर आए। 65 साल के बूढ़े फिरनास के लिए यह चोट असहनीय दर्द दे रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर कामयाबी की एक मुस्कान भी थी, क्योंकि वह अब दुनिया के पहले इंसान बन चुके थे जिन्होंने हवा में उड़ान भरी थी। अपने इस कामयाबी के बाद फिरनास ने शेष जीवन बहुत दर्द और तकलीफ में गुजारा, क्योंकि उस समय चिकित्सा विज्ञान इतना उन्नत नहीं था कि फिरनास की हड्डियों को ठीक से जोड़ा जा सके। इसलिए फिरनास दोबारा कभी अपने ग्लाइडर के मॉडल को उड़ा नहीं सके। लेकिन अब फिरनास के उड़ने की बात अरब और यूरोप में फैल चुकी थी। लोग उनके टूटे ग्लाइडर को देखने दूर दूर से आते और उसे देखकर प्रेरित होते थे। आज हवाई जहाज़ के आविष्कारक के रूप में भले ही राइट ब्रदर्स को याद किया जाता है, लेकिन आसमान में उड़ान भरने का पहला गौरव अब्बास इब्न फिरनास को प्राप्त रहा है। आसमान में उड़ान भरने का इतिहास में पहला वैज्ञानिक प्रयास करने के कारण अब्बास इब्न फिरनास के सम्मान में चांद पर एक बड़े गड्ढे का नाम इब्न फिरनास क्रेटर रखा गया है, जिसे देखकर दुनिया का हर इंसान अब्बास इब्न फिरनास के सराहनीय कामों को याद करता है। इसके साथ इब्न फिरनास की एक मूर्ति बगदाद हवाई अड्डे इराक के पास बनाई गई है और कार्डोबा में ग्वाडाकिलिविर नदी पर बने पुलों में से एक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। एक ब्रिटिश वन प्लेन एयरलाइन फिरनास एयरवेज का नाम भी उनकी मेहनत को समर्पित है।